हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा उपस्थित हूँ अंतिम प्रहार के इस यूट्यूब चैनल पर। अंतिम प्रहार एक ऐसा प्रयास जिसमें मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है। तो कुछ बच्चों ने कमेंट और मैसेज के माध्यम से ये बोला था कि सर आप जिस टॉपिक के भी बेसिक को क्लियर करते जा रहे हैं उनके कुछ प्रैक्टिस सेट जरूर कराया करिए, ताकि जो टॉपिक है वो पूरी तरह से हमारे माइंड में क्लियर हो जाए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उनको लेकर आप प्रैक्टिस सेट जरूर कराइए। तो उन बच्चों की उस बात को ध्यान में रखते हुए आज हम क्वाड्रिलेटरल के प्रैक्टिस सेट को आपके सामने लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना, यहाँ पर उन क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा जो कि सबसे ज्यादा एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल के प्रैक्टिस सेट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आपका स्टार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करेंगे तो अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है तो आप वीडियो पॉज करके वहां पर क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, और जो भी आंसर आ रहा है उसको फिर बाद में आप चेक कर सकते हैं सॉल्यूशन के माध्यम से। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करना। चलिए पहली प्रॉब्लम पर चलते हैं। एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है। कॉन्वेक्स पॉलीगन की डेफिनेशन को क्लियर किया गया था जब आपके पॉलीगन्स पढ़ाए जा रहे थे, क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपका डिस्कस किया था इसको। कॉन्वेक्स पॉलीगन आपके उसमें टोटल 20 क्या है, आपके डायगोनल्स हैं, तो हमें आपका बताना है इसमें नंबर ऑफ साइड कितनी होगी। तो जब भी आपका डायगोनल के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है तो नंबर ऑफ डायगोनल के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, तो फॉर्मूला क्या रहेगा आपका n इंटू एन माइनस थ्री डिवाइड बाय टू। ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ डायगोनल है वो आपके 20 गिवन है, तो 20 इक्वल टू एन का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो ये एन स्क्वायर माइनस का कितना आ जाएगा 3n, एन स्क्वायर माइनस 3n। अब डिवाइड में आपका कितना है 2, इसको हम आपका क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इक्वेशन जो फॉर्म होगी एन स्क्वायर माइनस का 3n इक्वल टू 40। 40 को जब हम इधर लेकर आएंगे इसके राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, तो एन स्क्वायर माइनस का 3n और ये माइनस का कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, इक्वल टू किसके आएगा 0। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा गया होता तो आपको नंबर ऑफ साइड्स के लेकर 4 ऑप्शन दिए जाते और उनको आप पुट करके इस इक्वेशन को चेक कर सकते थे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे इक्वल आनी चाहिए, वही ऑप्शन आपका सही हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा गया है तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम फैक्टर करते हैं एन स्क्वायर माइनस इसके आगे प्लस का, इसमें अगर हम ऐसा करें, हाँ, एन स्क्वायर माइनस का 8n और प्लस का 5n। ठीक है। -8n प्लस 5n कितना आएगा, -3n आएगा, और उसको मल्टीप्लाई करने पर -40 एन स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 40 इक्वल टू किसके आ जाएगा 0 के। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो n यहाँ पर आपका n-8, n को बाहर कॉमन ले लिया, n-8 बचा, प्लस का यहाँ पर 5 को कॉमन लिया तो आपका यहाँ पर n-8 बचा इक्वल टू 0। दोनों तरफ में n-8 कॉमन है तो n-8 को आपने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच जाता है आपका n+5। अब इन दोनों को जब आप 0 के इक्वल रखते हैं तो यहाँ पर n-8 इक्वल टू अगर 0 रखते हैं तो n की वैल्यू हमें कितनी मिलती है, 8 मिल जाएगी। और जब आप सेकंड वाले को n+5 को आप 0 के इक्वल रखते हैं तो n की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, -5। क्योंकि नंबर ऑफ साइड आपका कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकते, तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स का जो आंसर आएगा वो आपका कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 8 है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ साइड बतानी है एक पॉलीगन के अंदर, हुज सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, आपके जितने भी इंटीरियर एंगल है उनका सम कितना दे रखा है, 2160। तो आपको सम ऑफ इंटीरियर एंगल के रेस्पेक्ट में एक फॉर्मूला डिस्कस किया गया था, अगर नहीं याद है तो उसको आप ध्यान रखना इस चीज को। सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ पर आपको इसमें जो बताना है नंबर ऑफ साइड बताना है, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर भी आपको फाइंड करनी है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना गिवन है आपको, 2160। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 2160 इक्वल टू n-2 इंटू 180। ठीक है। अब ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, यहाँ पर n-2 आपका जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 216 डिवाइड बाय 18। ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका n-2 की वैल्यू 12 आएगी, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 12 प्लस 2 इक्वल टू 14। तो यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स का जो आंसर मिल जाएगा वो 14 आंसर इसका सही हो जाएगा। चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में आपको गिवन है एक्सटर्नल एंगल जो है किसी भी पॉलीगन का वो कितना है, एक एक्सटर्नल एंगल 45 डिग्री। देन फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल इन दैट पॉलीगन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डायगोनल बताने हैं। तो किसी भी पॉलीगन के रेस्पेक्ट में सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल आपको बताया गया था कि ये हमारा फिक्स रहता है। ठीक है। अगर आपने बेसिक का वीडियो नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में इसका वीडियो पड़ा हुआ है, आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दिया जाएगा, आप उसको पहले जाके कर लेना, ताकि ये फॉर्मूलेज आपको सारे पता रहे। तो सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल जो है वो आपका ऑलवेज फिक्स रहता है और वो कितना रहेगा, 360 डिग्री। ठीक है। अब 360 डिग्री एक्सटर्नल एंगल का सम है, आपको नंबर ऑफ डायगोनल बताने हैं इसमें। तो यहाँ से आप जब नंबर ऑफ साइड्स पर जाते हो कि हाँ नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है। अब नंबर ऑफ साइड के लिए आपको क्या करना है, 360 डिग्री को डिवाइड कर देना है किससे, वैल्यू ऑफ ईच एक्सटर्नल एंगल कितनी है, ये 45 डिग्री। ठीक है।
45 से इसको कट करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, टोटल 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 8 आ गई। नंबर ऑफ डायगोनल के लिए पहले क्वेश्चन में, पहली प्रॉब्लम में आपको बताया गया था नंबर ऑफ डायगोनल जो टोटल होंगे, नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल के लिए फॉर्मूला बताया गया था आपको। क्या था फॉर्मूला, n इंटू n माइनस थ्री डिवाइड बाई टू। एन की जगह यहाँ पे आप कितना पुट करेंगे, 8। तो 8 इंटू 8 - 3 डिवाइड कर देंगे इसको किससे, 2 से। तो यहाँ पर आपका ये 40 को 2 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा आपका, 20। इस क्वेश्चन का जो नंबर ऑफ डायगोनल का आंसर आएगा वो आपका 20 सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूले हैं कुछ आपको जो ध्यान रखने हैं जिनसे आपका ये क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। तो यहाँ एक्सटर्नल एंगल के रेस्पेक्ट में जो सम आएगा वो 360 आएगा, ये फिक्स रहता है। यहाँ से नंबर ऑफ साइड हमें पता लग जाएगी, टोटल सम को हम डिवाइड कर देंगे वैल्यू ऑफ ईच एक्सटर्नल एंगल से। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ रेगुलर नोनागन। अब नोनागन जो होता है इसमें आपका नंबर ऑफ साइड आपका कितनी रहेंगी, 9 रहेंगी। नोना मीन्स क्या होता है आपका, 9। अब यहाँ पर हमें बताना है कि ईच एंगल की जो वैल्यू है वो आपका कितनी आएगी। जब भी आपका मेंशन नहीं किया जाएगा कि एक्सटर्नल एंगल या इंटरनल एंगल, तो आगे जो आप जो हमेशा फाइंड करेंगे वो इंटरनल एंगल के रेस्पेक्ट में फाइंड करेंगे आंसर। अब यहाँ पर अगर हम सम की बात करें, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल, सॉरी इंटरनल एंगल के लिए हम फाइंड करें ना, हाँ। तो इंटरनल एंगल के लिए जब आप फाइंड करोगे सम ऑफ इंटरनल एंगल, तो इंटरनल एंगल, ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे, n - 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। अब n की जगह यहाँ पर कितना पुट करना है आपको, 9। तो 9 माइनस का 2 यानी कि 7 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर 180 का जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका, 1260, ठीक है। तो यहाँ पर 1260 डिग्री आ जाएगा सम ऑफ इंटरनल एंगल। आपको क्या बताना है, वैल्यू ऑफ ईच, वैल्यू ऑफ ईच इंटरनल एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपका सम है इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, n से। n आपका नंबर ऑफ साइड, क्योंकि 9 गिवन है आपको, ये पहले से नोनागन बोला गया है। तो सम आपका 1260 को डिवाइड कर देना है किससे, 9 से। तो 9 1 9, 3 9 4 36, और ये आपका जीरो बच जाता है। तो आपका लास्ट में जो आंसर आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 140 डिग्री, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 140 डिग्री आ जाएगा। चलते हैं इसके पांचवें क्वेश्चन की तरफ। इफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर आपका स्क्वायर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है ट्रेपेजियम का एरिया, और ये गिवन है आपको कि पैरेलल जो साइड्स हैं उनकी डायमेंशन 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम क्या रहेगी। तो ट्रेपेजियम के एरिया के रेस्पेक्ट में आपको फॉर्मूला बताया गया था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना रहेगा आपका, हाफ जो आपकी साइड्स हैं ए प्लस बी इनका सम, और मल्टीप्लाई में आपका क्या कर देना है, हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसमें इस फॉर्मूले को जब हम पुट करते हैं तो एरिया आपको गिवन है 200 इक्वल टू हाफ दोनों साइड का सम, यानी कि 6 + 4 10 मल्टीप्लाई में हाइट, ठीक है। अब 10 है, इसको हम पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 5 आएगा। तो हाइट की वैल्यू कितनी आएगी, 200 अपॉन में 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगी आपका 40 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमेंशन सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट में गिवन है तो आंसर जो आएगा वो सेंटीमीटर में आ जाएगा। आई थिंक आपको ये आंसर समझ में आया होगा। इसके लिए आपको एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए ट्रेपेजियम के। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 15 साइड्स, ठीक है। तो ये तो आपका साफ इसमें गिवन है। इंटीरियर एंगल का जो सम आएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है, उसके लिए आपको फॉर्मूला पता है कि फॉर्मूला क्या रहेगा, n - 2 यानी कि 15 माइनस का 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना बचेगा आपका, 13 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे इसको, 18 18 18 3 54, 18 5 22, तो 2340 डिग्री आ जाएगा आपका सम। आपको बताना था ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है, ईच इंटीरियर एंगल। क्या करना है इसके लिए, जो सम आएगा उसको डिवाइड कर देना है n से। तो सम के लिए 2340 को अगर हम डिवाइड करते हैं किससे, n, टोटल नंबर ऑफ साइड कितनी है, 15। तो 15 1 15, 8 बचा, 15 5 75, तो यहाँ पर आपका 9 और 15 6 90, यानी कि 156 डिग्री। ये क्या आ जाएगी आपका वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर एंगल 15 साइड्स वाले की। आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, प्रॉब्लम नंबर 7। इसमें एक पैरेललोग्राम आपको गिवन है। पैरेललोग्राम हैज 25 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ एंड विड्थ आपको कितनी गिवन है, 30 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ गिवन पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम आपका अगर हम बात करें, पैरेललोग्राम के कई सारे टाइप हमने पढ़े थे। रोम्बस भी आपका एक पैरेललोग्राम होता है और रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम का ही टाइप है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पेरीमीटर की, पेरीमीटर क्या होता है आपका, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। अब पैरेललोग्राम को हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर ड्रॉ करें तो इसमें आपका जो लेंथ गिवन है वो आपकी कितनी गिवन है, 25 सेंटीमीटर, और विड्थ गिवन है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 इसके पैरेलल में ये भी 25 सेंटीमीटर, और इसके पैरेलल में ये भी
जगह आपका 25 प्लस 30, तो 30 और 25 आपका 55 टू कितना आएगा 110, और ये किसके रेस्पेक्ट में, सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 110 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा और दो बचे हुए एंगल आपके क्या होंगे, एक्यूट एंगल। तो ये एंगल आपका कितना है 90 डिग्री का। ये इसके इसमें आपको जो गिवन है वो बेस 9 सेंटीमीटर का गिवन है। अगर इसको हम बेस कंसीडर करते हैं तो ये 9 सेंटीमीटर गिवन है, एंड हाइपोटेनियस 15 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस कितना गिवन है, 15 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है, एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ एरिया फाइंड करना है। एरिया के लिए आपको क्या चाहिए होगा, यहाँ पर जब भी हम किसी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल की क्या चाहिए होती है, हाइट चाहिए होती है। तो यहाँ पर बेस की वैल्यू गिवन है 9 सेंटीमीटर, हाइट है, इसको अगर हम एक्स को अगर हम फाइंड आउट कर ले यहाँ पर तो हमें एरिया का आंसर मिल जाएगा। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा और टू साइड्स गिवन होंगी आपको, तो यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ अगर एक्स की बात करेंगे, एक्स इक्वल टू किसका आएगा, अंडर रूट में 15 का स्क्वायर माइनस का 9 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना होता है आपका 225। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया है, आपको पाइथागोरस थ्योरम का आपने पढ़ा रखा होगा अच्छे से। तो यहाँ पर जो अल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को माइनस कर देना है। 225 में से कितना माइनस करना है, 81। 225 में से जब आपका 81 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 144। 144 किसका स्क्वायर रूट होता है आपका 12 का। तो इसमें एक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 12 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें बेस भी पता है और हाइट भी पता है, तो एरिया पता लग जाएगा। हाफ इंटू बेस की जगह कितना आएगा 9, इंटू हाइट की जगह कितना आएगा 12। ठीक है, 2 से 12 कट जाएगा कितना 6 टाइम, 9 6 कितना आएगा 54, और ये सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक रोम्बस गिवन है जिसका हमें एरिया पता लगाना है। एरिया किसका पता लगाना है, रोम्बस का। चलिए एक रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से आपका कुछ रोम्बस आपका ड्रॉ कर लेते हैं में। अब रोम्बस क्या रहेगा, जिसमें सारी साइड सेम रहेंगी, लेकिन इस रोम्बस के आपको डायगोनल्स गिवन है और डायगोनल आपके अनइक्वल लेंथ के होते हैं, ये आपको बताया गया है। अब डायगोनल होंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, और इसमें डायगोनल जो आपका D1 है इसको हम चलो D1 कंसीडर कर लेते हैं और इसको D2 कंसीडर कर लेते हैं। अब यहाँ पर D1 जो लेंथ है ये आपकी ज़्यादा होगी, मतलब ये 6 सेंटीमीटर आपको गिवन है, और D2 जो लेंथ है ये कम होगी D1 से, जो कि आपको कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। अब डायगोनल के रेस्पेक्ट में एरिया का फॉर्मूला आपको बताया गया था। किसी भी डायगोनल अगर रोम्बस के डायगोनल गिवन है और एरिया फाइंड करना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू D1 मल्टीप्लाई बाई D2। अब यहाँ पर D1 की जगह आपको क्या रखना है 6, और D2 की जगह कितना रखना है 5। 6 5 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15, और सेंटीमीटर में गिवन है तो आंसर जो आएगा यूनिट आएगी वो आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए रोम्बस का फॉर्मूला एरिया कैसे निकालते हैं डायगोनल के टर्म्स में। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ। इफ द साइड्स ऑफ अ पेंटागन, देखो पेंटागन है, इसकी साइड्स गिवन है 3 सेंटीमीटर, 3.5, 4, 5 और 6। आपको बताना है इसका पेरीमीटर। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ये तो आपका सब लोगों को कर लेना चाहिए। पेरीमीटर क्या होता है आपका, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब सारी साइड्स की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 3 प्लस 3.5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। तो 3 और 3 आपका 6.5, 10.5, 15.5 और 6 21.5। इसमें जो सम होकर आंसर आएगा वो 21.5 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। कैलकुलेशन आपको मिस्टेक नहीं करनी, अदरवाइज क्वेश्चन ये काफी आसान था। इसके बाद दो क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा डाले गए हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन में आपका एक अच्छा कॉन्सेप्ट हमारा यूज हो रहा है और काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इनको जरूर आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था, वन एंगल ऑफ हेक्सागन। हेक्सागन आपका क्या रहेगा, जिसकी आपका साइड जो रहेंगी एन की वैल्यू क्या रहेगी 6। इसका एक एंगल 90 डिग्री है, एंड रिमेनिंग ऑल 5 एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो रिमेनिंग 5 एंगल्स क्या है, इक्वल है। तो आपको बताना है देन फाइंड द मीजर ऑफ अदर एंगल्स, यानी कि वो सारे जो इक्वल एंगल है वो कितने डिग्री के होंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें किसी भी हेक्सागन के रेस्पेक्ट में जो सम आता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल अगर हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर क्योंकि ये आपका क्या है इरेगुलर पॉलीगन है, तो इसके रेस्पेक्ट में जो सम आएगा n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, n की जगह यहाँ पर कितना पुट करना है आपको, हेक्सागन है तो 6, 6 माइनस का 2 यानी कि 4 इंटू 180 डिग्री। 4 इंटू 180 डिग्री को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 720 डिग्री आएगा। ठीक है, ये आपका सम आ गया इंटरनल एंगल का। क्योंकि एक एंगल आपको गिवन है 90 डिग्री, 90 डिग्री, और बचे हुए रिमेनिंग एंगल इक्वल है, यानी कि x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी कि 5x इक्वल टू किसके आ जाएगा 720 डिग्री के। 90 को इधर लेकर जाएंगे तो ये आपका 5x इक्वल टू 720 माइनस का 90। 720 में से अगर 90 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 630। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 630 डिवाइड बाई 5। 630 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 बन जाए 5,
5 टू द 10, 5 6 द 30, तो 126 डिग्री आपका ये रिमेनिंग एंगल है जो कि आपके सारे इक्वल आएंगे। तो इसमें जो आंसर आएगा वैल्यू ऑफ ईच जो आपके अदर एंगल है जो इक्वल है एक्स, उसकी वैल्यू कितनी आएगी 126 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे कि एक रेक्टेंगल गिवन है जिसमें आपका 120 सेंटीमीटर जिसका पेरीमीटर गिवन है 120 सेंटीमीटर और आपकी विड्थ कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। तो यहाँ पर रेक्टेंगल का जो विड्थ गिवन है वो 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो इसके अपोजिट ये भी 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद लेंथ है, ये आपको नहीं पता, ये एल है तो ये भी आपका एल हो जाएगा। पेरीमीटर के रेस्पेक्ट में अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो कैसे लगाओगे फॉर्मूला, 2 टाइम ऑफ लेंथ प्लस विड्थ यानी कि 10 इक्वल टू किसके होगा पेरीमीटर जो कि कितना गिवन है 120 सेंटीमीटर के। अब यहाँ पर लेंथ प्लस 10 इक्वल टू कितना आएगा 60। तो यहाँ पर लेंथ की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 60 माइनस का 10 इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो इसमें जो लेंथ की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 50 सेंटीमीटर, ठीक है। 50 सेंटीमीटर। आपको क्या बताना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बताना था जो कि कितनी है 50 सेंटीमीटर। मान लो बाई चांस यहाँ पर अगर एरिया भी पूछ लिया जाता तो वो भी आप बता सकते थे, एरिया इक्वल टू क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ आपने फाइंड की थी 50 और विड्थ कितनी है यहाँ पर पहले से गिवन है 10, तो कितना आ जाएगा ये 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आप इस तरह से एरिया भी फाइंड कर सकते हो। आई होप आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन हैं ये आपकी हेल्प करेंगे। ये सारे जो क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप रिवाइज जरूर करना, इससे बाहर कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के प्रैक्टिस सेट को लेकर आएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।